नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। परम पूज्य गुरुदेव ने सन 1958 के अनुष्ठान आयोजन में पूर्णाहुति में कहा था, हमको नैतिक, सामाजिक और मानसिक क्रांति करनी है। इस देश का चारित्रिक स्तर ऊंचा करना चाहते हैं। भोग विलास में ही पड़े रहने वाले व्यक्ति भारतीय संस्कृति के लिए शोभनीय नहीं माने जा सकते। हमको तो देश में ऋषियों की यज्ञीय परंपरा को पुनर्जीवित करना है। जब हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा, दहेज, मृत्युभोज, नशा, मांसाहार, गोवध आदि दोषों को दूर करने की हमारी यह सेना तैयार रहेगी। यज्ञ इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और पूरा करने का रचा गया है। केवल आहुति देकर चला जाना इसका उद्देश्य नहीं है। हम आपसे इस पुनरुत्थान के कार्य में सहयोग की कदम से कदम मिलाकर चलने की मांग करते हैं। भारतीय संस्कृति जीवन की वह पद्धति है जिसमें मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य बनता है। यह गुण, कर्म और स्वभाव से संबंध रखती है। भारत के महान दार्शनिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक आदर्शों के अनुयायी जन समाज की विचारधारा एवं कार्य पद्धति को बताना ही भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान है। विवेकशील व्यक्ति जानते हैं कि संसार के समस्त दुखों का, व्यक्ति के समस्त कष्टों का, समाज के समस्त संकटों का एकमात्र कारण विचारों का विकृत हो जाना ही है। आज यदि दुखों के स्थान पर सुखों की स्थापना अभीष्ट हो तो उसका उपाय भी एक ही है, सही ढंग से सोचने की कला सिखाना। प्रस्तुत संकटों और समस्याओं का निराकरण करने के लिए आवश्यक है कि सत साहित्य से संपर्क स्थापित करके वह विवेक विकसित किया जाए जिसके द्वारा जीवन में आने वाली गुत्थियों को सुलझाया जा सके। यदि दिमाग सही हो, सोचने का तरीका सुव्यवस्थित हो तो निश्चय ही मनुष्य की इच्छाएं, आदतें, अभिरुचि और क्रियाएं इस प्रकार की होंगी जिससे वह मनुष्य सदा सुखी रहे और अपने निकटवर्ती लोगों को सुखी बना सके। विचारों में गड़बड़ी पड़ जाने से मनुष्य न सोचने लायक बात सोचता है और न करने लायक काम करता है। फलस्वरूप जीवन की गति लड़खड़ा जाती है। अनेक गुत्थियां और उलझनें सामने आ खड़ी होती हैं। दुख और सुख का, शांति और अशांति का यही रहस्य है। मनुष्य के हाड़ मांस के शरीर में अन्य वस्तुएं पशुओं से भी घटिया हैं। उसकी एक ही विशेषता है और उसी के आधार पर वह विश्व का मुकुटमणि बना हुआ है। वह है ज्ञान। सद्ज्ञान ही वह अमृत है जिसकी कुछ बूंदें पाकर मृतकों में जीवन संचार होता है। इसी ज्ञान शक्ति के शुद्ध अशुद्ध होने पर जीवन के भले बुरे, सुखी दुखी होने की आधारशिला निर्भर रहती है। स्वर्ग और नरक कोई स्थान विशेष नहीं है, वरन मन की दो वृत्तियां हैं। दुर्भाग्ययुक्त मस्तिष्क सदा ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, भय, शोक, दीनता और परेशानी में डूबा रहता है, जबकि सद्भावना को अपने स्वभाव में समुचित स्थान देने वाला व्यक्ति अपने चारों ओर प्रसन्नता, आत्मीयता, स्नेह, शिष्टाचार, सहयोग, उदारता का वातावरण देखता है और सुखी तथा संतुष्ट रहता है। यही स्वर्ग नरक है। कुविचारों के फलस्वरूप कुकर्म और कुकर्मों के परिणाम दुख, यही नरक का मार्ग है। सद्विचारों के फलस्वरूप सत्कार्य और सत्कर्मों का परिणाम सुख, यही स्वर्ग का सोपान है। स्वर्ग और नरक दोनों ही अपनी मुट्ठी में है, उन्हें कोई दूसरा देता नहीं, वरन हम स्वयं ही अपने लिए जिसे चाहते हैं चुन लेते हैं। यह सोचना गलत है कि जिसके पास अधिक धन या सुख साधन होंगे वह अधिक सुखी रहेगा। धनी लोग मोटर, महल, बढ़िया भोजन, वस्त्र या विलासिता की वस्तुएं तो प्राप्त कर सकते हैं, पर इनसे तो केवल 5% सुख प्राप्त होता है। 95% सुख तो मानसिक स्थिति पर निर्भर है, जिनमें आत्मिक विवेक की समुचित मात्रा नहीं है। ऐसे धनी लोग तो गरीब लोगों से भी अधिक चिंतित और परेशान रहते हैं। कौवे जैसी चतुरता बेकार है। इससे कमाई तो की जा सकती है, पर इसके अतिरिक्त एवं सामाजिक शांति उपलब्ध नहीं हो सकती। मनुष्य की व्यक्तिगत तथा सामूहिक उन्नति तभी संभव है जब ऊंची भावनाओं से अंतःकरण भरा हो। स्वार्थ और शुद्धता में डूबे हुए अनुदार एवं संकीर्ण मस्तिष्क न तो स्वयं चैन से रहते हैं और न दूसरों को रहने देते हैं। उन्हें धरती पर अभिशाप और मानवता का प्रतीक ही कहना चाहिए। अध्यात्म और कुछ नहीं, केवल मनुष्य के दृष्टिकोण को ऊंचा एवं उदार रखने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। भारतीय मनोविज्ञान का योग और धर्म का आधार यही है। यदि हमें
सुख शांतिमय जीवन प्राप्त करने की इच्छा हो तो सबसे पहले अपने भावना क्षेत्र को, मस्तिष्क को सही करना पड़ेगा। सद्ज्ञान ही हमारे मानसिक परिमार्जन का उपचार है। सद्ज्ञान की जितनी ही गहरी स्थापना हमारे मन क्षेत्र में होती जाएगी, उसी अनुपात से हमारी शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक गुत्थियां सुलझेंगी। पत्तों पर पानी छिड़कने से काम न चलेगा। पेड़ों को हरा भरा रखना है तो जड़ में पानी देना पड़ेगा। जब तक जनता में नैतिकता न बढ़े, सदाचार, संयम, कर्तव्यपरायणता और सद्गुणों को अपनाने की प्रवृत्ति जब तक लोगों में पैदा न होगी, तब तक सारे प्रयत्न पत्ते छिड़कने की तरह मन बहलाओ मात्र ही सिद्ध होंगे। प्राचीन काल में सत्वदर्शी ऋषियों ने मानवीय सुख शांति की जड़ को खोज निकाला था और उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान दिया था कि मनुष्यों की अंतरात्मा में किस प्रकार गहराई तक सद्भावनाओं को प्रतिष्ठित किया जाए। अध्यात्म का सारा ढांचा इसी समस्या को हल करने के लिए खड़ा किया गया था। वे तत्वदर्शी जानते थे कि दुर्विचारों के, वासना और तृष्णा के, काम, क्रोध, लोभ, मोह के बंधनों से मुक्त होना ही जीवन मुक्ति है। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि हम सद्ज्ञान के महत्व को भूलते जा रहे हैं, उसे व्यर्थ समझते हैं और उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। आज सद्ज्ञान प्रसार की दिशा में अत्यधिक कार्य करने की आवश्यकता है। सोचना यह है कि व्यक्ति का जीवन कैसे ऊंचा उठे, कैसे वह सद्गुणों को धारण कर समाज के लिए अधिक उपयोगी बने। गीता में कहा गया है, न ही ज्ञानेन सदृश पवित्रमहि विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान से बढ़कर श्रेष्ठ वस्तु और कोई नहीं है। यदि मानव जाति को सद्ज्ञान से विभूषित कर दिया जाए तो उसके सुख सौभाग्य की कोई सीमा न रहेगी। इस धरती पर ही स्वर्ग लोक का रसास्वादन किया जा सकेगा। आज हमारा और आपका यह मुख्य कार्य है कि वे रचनात्मक कार्य हाथ में लिए जाएं, जिसके बलबूते पर लोगों के अंतःकरण बदले और वे उस गतिविधि को अपनाएं जो मानवता का गौरव बढ़ाने वाली हों। गायत्री परिवार का निर्माण मानव समाज की इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हुआ है। सद्बुद्धि की देवी गायत्री और सत्कार्यों का पथ प्रदर्शक यज्ञ है। अनुष्ठानों में जप, हवन की ही भांति ब्रह्म भोज, ज्ञान यज्ञ करना भी एक आवश्यक कर्तव्य है। यह धार्मिक अनुशासन गायत्री उपासक अवश्य करते रहें। जप हवन कर लें पर ब्रह्म भोज न करें तो अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाता। ब्रह्म भोज का तात्पर्य यहाँ सद्ज्ञान से है। सद्ज्ञान प्रसार के लिए दिन रात लगे रहने वाले, उसी पर जीवन उत्सर्ग करते हुए व्यक्ति ब्राह्मण कहलाते हैं। उन्हें भोजन कराना भी ब्रह्म भोज कहा जा सकता है। भोजन कराना तो एक क्रिया मात्र है, मूल हेतु तो ज्ञान प्रसार है। ज्ञान प्रसार में जिसके द्वारा कोई सहायता न मिले वह ब्रह्म भोज नहीं हो सकता। अब वह कार्य सत साहित्य के द्वारा हो सकता है। आज उस उद्देश्य की पूर्ति सत साहित्य से बड़ी सुविधा पूर्वक होती है। इसलिए गायत्री परिवार के उपासकों को अपनी साधना के जप हवन कृत्यों के साथ ही सद्ज्ञान प्रसार द्वारा ब्रह्मभोज करना भी आवश्यक धर्म कृत्य मानना चाहिए। जहाँ भी ब्रह्मभोज की आवश्यकता हो वहाँ सत साहित्य प्रसार का कार्य किया जाना चाहिए। लोगों के भावना स्तर को ऊंचा उठाने के लिए यह एक आवश्यक प्रक्रिया है। ज्ञान की देवी गायत्री का भोग लड्डू पेड़ा से नहीं लग सकता। वे सद्ज्ञान के प्रत्यक्ष प्रतीक सत साहित्य की श्रद्धांजलि का भोग लेकर ही तृप्त हो सकती हैं। साहित्य प्रसार हर उपासक को करना चाहिए। आर्थिक कठिनाई या अन्य कारणों से निर्धारित पैसों का साहित्य न बांटा जा सके तो उससे आधे चौथाई का लेना चाहिए, पर सर्वथा उपेक्षित करने से तो उसका साधना ही अधूरा रह जाएगा। सारे राष्ट्र को सन्मार्ग की ओर प्रेरणा देने के लिए सद्ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सत साहित्य का आश्रय लेना आवश्यक है। गायत्री माता, यज्ञ पिता और भारतीय संस्कृति का संदेश घर घर पहुंचाने का प्रधान साधन यह सत साहित्य ही हो सकता है। इस बात को कई बार बताया जा चुका है कि गायत्री ज्ञान मंदिरों की स्थापना मानव जाति में सत प्रवृत्तियाँ उत्पन्न करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। अपने समय और श्रम का थोड़ा सा भाग यदि हर परिजन धर्म सेवा के लिए लगा सके तो उस दीपक का उदाहरण बन सकता है जो स्वयं प्रकाशित होकर दूसरों को प्रकाश देता है। उस फूल का उदाहरण बन सकता है जो स्वयं खिलकर दूसरों को खिलाता है। अविवेक पूर्वक अनेक रूढ़ियों के लिए हम ढेरों धन बर्बाद करते रहते हैं, पर यदि विवेक पूर्वक 2-4 रुपए रोज इस ज्ञान दान के लिए, ब्रह्म भोज के लिए खर्च करने की उदारता अपना लें तो इससे अपना और दूसरों का भारी हित साधन कर सकते हैं।
सद्ज्ञान की मानव जाति को भारी आवश्यकता है। उसका भविष्य सद्विचारों पर ही निर्भर है। संसार को सुखी बनाने के लिए गायत्री परिवार ने ज्ञान की मशाल जलाए रखने का संकल्प किया है। अतः अज्ञान अंधकार में भटकते मानव समाज को प्रकाश देने के लिए दीपक की तरह अपने को जलाने वाला भावनाशील लोग आगे आए बढ़ें तो युग बदले। जिनका इस विचारधारा से परिचय हो चुका है, जो इससे सहमत हैं, उनके द्वारा अधिक नहीं तो इतना त्याग तो किया ही जाना चाहिए कि शिक्षित व्यक्तियों से संपर्क स्थापित किया जाए, उनमें अच्छा साहित्य पढ़ने की रुचि जगाई जाए और सद्विचार तथा सत् प्रेरणाएँ प्रदान करने वाला सत् साहित्य उपलब्ध कराया जाए। परम पूज्य गुरुदेव ने सन 1958 में लिखा कि सद्ज्ञान से ही विश्व का कल्याण होगा। आज सारे विश्व में हाहाकार मचा है। हम सभी के लिए उपरोक्त विचारों पर गंभीरता से चिंतन करके सद्ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने में जुट जाना चाहिए। युग निर्माण हेतु मनुष्य में देवत्व लाकर संगठित करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में हम तभी सफल हो सकेंगे। धन्यवाद।